जब हम लिस्टिंग को एडिट करते हैं तो एडिट फॉर्म के अंदर URL आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम जाएं अपनी वेबसाइट पर विच इज़ गोइंग टू बी localhost 8080/listings, तो /listings में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर लिस्टिंग को एडिट करने जाएं तो एडिट करने के लिए एक बार लॉगिन कर लेते हैं। लेट्स लॉगिन विद डेमो एंड डेमो। दिस वाज क्रिएटेड बाय डेल्टा स्टूडेंट। लास्ट की ये लिस्टिंग जैसे हमने क्रिएट की है, अगर इसके एडिट फॉर्म पे जाते हैं तो एडिट फॉर्म पे अभी क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? एडिट फॉर्म पे हमारे पास आ रहा है हमारी इमेज का लिंक एंड उसके साथ साथ हमारा फाइल नेम। बट हमें एक्चुअली क्या चाहिए? हमें चाहिए कि एडिट फॉर्म में हम जाके एक नई इमेज को अपलोड कर पाएं जो हमारी पुरानी इमेज को रिप्लेस कर ले। तो उसके लिए हम अपने एडिट फॉर्म के अंदर चेंजेस करेंगे। एडिट फॉर्म के अंदर चेंजेस करने के लिए अपने edit.ejs पर हम जाने वाले हैं और बेसिकली उसी तरीके से अपने फॉर्म को हम फिक्स करेंगे जैसे हमने अपने new.ejs को फिक्स किया था। यानी सबसे पहले अपने फॉर्म को हम केपेबल बनाएंगे कि वो हमारी फाइल्स को अपलोड कर पाए और उन्हें बैकएंड को भेज पाए। उसके बाद बैकएंड में अपने राउट्स के अंदर हम चेंजेस करेंगे ताकि बैकएंड सबसे पहले हमारी इमेज डेटा को ले, request.file के अंदर उस इमेज को क्लाउडेनरी के ऊपर अपलोड करे। उसके बाद request.file के अंदर उसका URL एंड फाइल नेम हमारे पास एक्सेसिबल होगा एंड फिर फाइनली हम अपने डेटाबेस के अंदर चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले अपने एडिट फॉर्म के अंदर आते हैं एंड यहाँ पर हम अपना enc टाइप सेट करेंगे टू मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। साथ के साथ एक और चीज़ हम करने वाले हैं कि अपने जो new.ejs है इसके अंदर जहाँ हमने इमेज रखी है, इमेज को अभी हमने रिक्वायर्ड नहीं किया, बट एक बार हमारी इमेज को हम अपलोड करवाने लग गए तो उसके बाद हम इसे एज ए रिक्वायर्ड फील्ड ट्रीट करेंगे। तो इसे क्रॉस कर देते हैं एंड यहाँ पर जहाँ हम अपनी इमेज को अपलोड करवाएंगे, वैल्यू को अभी के लिए हम हटा सकते हैं एंड अपने टाइप को हम सेट करेंगे टू फाइल। इसे हम कह सकते हैं न्यू या अपलोड न्यू इमेज। साथ के साथ इस मैसेज को हम क्रॉस कर देंगे एंड नई इमेज अपलोड करना हमारे लिए कंपलसरी नहीं होगा, तो इसे रिक्वायर्ड से हम यहाँ हटा सकते हैं एंड इसे कर लेंगे सेव। अब अगर रिफ्रेश करें तो रिफ्रेश करने के बाद हमारा जो एडिट फॉर्म है वो अब कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें हम चाहें तो अपने लिए इमेजेस को चूज कर सकते हैं। वी कैन क्लिक ऑन चूज इमेज एंड वी कैन अपलोड अ स्पेसिफिक इमेज। इसको कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ से तो हमारा फॉर्म इमेजेस को भेज पाएगा बैकएंड की तरफ, पर बैकएंड कैसे हैंडल करेगा इमेजेस को? उसके लिए सबसे पहले हम अपने राउटर के पास जाते हैं, listing.js। इसमें हमारी इमेजेस आएंगी हमारे अपडेट राउट के पास, विच इज दिस पुट राउट। इस पुट राउट में हम बेसिकली यही सेम मिडलवेयर पास करेंगे जो हमने पोस्ट राउट के अंदर पास किया था। इसे भी वैलिडेट लिस्टिंग से पहले हम पास करेंगे। तो बेसिकली पहले मल्टर हमारी इमेजेस को पार्स करेगा, वो क्लाउडेनरी के ऊपर सेव होंगी, तभी हमारी लिस्टिंग को हम वैलिडेट कर रहे होंगे। तो इसको सेव कर लेते हैं एंड फाइनल चेंजेस करेंगे अपने कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर हम सेम चेंजेस करने वाले हैं जो हमने क्रिएट लिस्टिंग के अंदर किए थे। यानी पहले request.file.path से हम URL एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर फाइल नेम एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड फाइनली न्यू लिस्टिंग के अंदर इमेज में अपना URL एंड फाइल नेम रखेंगे। तो इसको कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ आ जाते हैं अपडेट लिस्टिंग के अंदर। ओके, अपडेट लिस्टिंग के अंदर सबसे पहले तो हम लिस्टिंग को फाइंड करके यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। अब जैसे ही हमारी लिस्टिंग अपडेट हो जाती है, एक बार उस अपडेटेड लिस्टिंग को हम अपने एक वेरिएबल लिस्टिंग के अंदर स्टोर करा सकते हैं। अब ये जो लिस्टिंग वेरिएबल है, इसके अंदर जो चीज़ें हम अपडेट कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट की बॉडी से आ रही है। यानी फाइल के अलावा अगर कोई भी चीज़ अपडेट करने लायक होगी तो वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगी। बट अभी लिस्टिंग के अंदर अगर हमने कोई नई इमेज अपलोड की होगी तो वो नई इमेज अपलोड नहीं होगी। उसके लिए हमें यहाँ पे लॉजिक लिखना पड़ेगा एंड द लॉजिक इज बेसिकली कि पहले हम अपने request.file पाथ से अपना URL निकालेंगे, हम वहाँ से अपना फाइल नेम निकालेंगे एंड उसके बाद ये जो लिस्टिंग है जिसको हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था, उसी लिस्टिंग के अंदर हमारी जो इमेज है उसे सेट कर देंगे। दिस इज द सेम कोड जो हमने यहाँ पर लिखा है, उसे सेट कर देंगे टू द न्यू URL एंड न्यू फाइल नेम एंड उसके बाद दोबारा से हम अपनी लिस्टिंग को सेव करेंगे। यानी एक बार हमने अपडेट तो कर दिया सारी की सारी बॉडी के साथ, बट उसके बाद दोबारा से URL एंड फाइल नेम को अपडेट करने के लिए हम दोबारा अपनी लिस्टिंग को सेव करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा कैच होने वाला है। अगर हमने इस कोड को एज इट इज सेव कर दिया तो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर हमने अपने एडिट फॉर्म के अंदर लेट्स सपोज कोई नई फाइल ऐड की ही नहीं, हमने कोई नई इमेज अपलोड की ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारी कोई फाइल बैकएंड के पास नहीं जाएगी और नई इमेज अगर अपलोड नहीं हुई तो उस केस में ये URL भी खाली होगा, ये फाइल नेम भी खाली होगा। यानी यहाँ पर
हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर फाइल एग्जिस्ट करती है। अगर रिक्वेस्ट के अंदर फाइल एग्जिस्ट करती है तभी हम ये सारे के सारे काम कर रहे होंगे, नहीं तो हमें ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है। तो एक कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी जिसमें हम चेक करेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट फाइल इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल के लिए हमें चेक करना है कि हमारा ये वाला जो पैरामीटर है ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर रिक्वेस्ट के अंदर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो उस केस में हमारे पास अनडिफाइंड आएगा। एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर हमें चेक करनी है कि वो अनडिफाइंड है या नहीं है, तो उसके लिए वी कैन यूज द टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड फिर हम रिक्वेस्ट डॉट फाइल की जो वैल्यू है उसका टाइप चेक करते हैं कि क्या वो वैल्यू इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड है। तो अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल एग्जिस्ट करता है तो उस केस में अनडिफाइंड नहीं होगा, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में अनडिफाइंड से मैच हो जाएगा। तो इसे कर लेते हैं एक बार सेव, एंड दिस इज द बेसिक कोड जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, एडिट के टाइम पे हम अपडेट कर पाएंगे विद अ न्यू फाइल। अब एक बार आ जाते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं। इनफैक्ट ऑल लिस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ऑल लिस्टिंग्स में ये हमारी लास्ट लिस्टिंग थी जिसको हमने क्रिएट किया था। इसे एडिट करने के लिए हम लॉगिन कर लेते हैं विद डेमो। डेमो पे लॉगिन कर लिया तो हम अपने लॉगिन पेज पे आ गए, क्रॉस कर लेते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे हम नई एक इमेज है जिसको अपलोड करने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू बी लिस्टिंग इमेज 1। लिस्टिंग इमेज को हमने अपलोड कर दिया, एडिट पे क्लिक कर लिया। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, एंड क्या हुआ यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो अपडेट हो गई। एक और सेकंड केस ट्राई करते हैं जिसमें इस बार हम एक न्यू डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड करेंगे एंड एक स्पेशल टाइटल यहाँ पे ऐड करेंगे, बट इस बार हम नई इमेज को नहीं अपलोड करने वाले। उस केस में अगर एडिट करेंगे तो क्या हुआ, न्यू डिस्क्रिप्शन भी अपडेट हो गया, हमारा टाइटल भी अपडेट हो गया, बट इस बार जो हमारी इमेज है वो सेम है। सो दिस इज हाउ वी अपडेट। तो इस तरीके से हम अपडेट करते हैं अपनी लिस्टिंग इमेज को ऑन एडिट। अब नेक्स्ट चीज जो हम करने वाले हैं वो अपने एडिट फॉर्म के अंदर, अभी अगर हम एडिट करने जाते हैं तो बेसिकली हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा कि जो लिस्टिंग इमेज हमने पहले अपलोड की थी उसकी हमें कोई डिटेल्स दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा इमेज प्रीव्यू क्रिएट करने वाले हैं फॉर एडिट पेज। यानी हम चाहते हैं कि अगर अपलोड न्यू इमेज का जो ऑप्शन है उससे पहले हमें ये दिख जाए कि पुरानी लिस्टिंग की इमेज क्या थी, जिसके बेसिस पे हमारा जो यूजर है वो डिसाइड कर पाए कि उसे लिस्टिंग की जो मेन इमेज है उसको चेंज करना है, उसको अपडेट करना है या नहीं करना। अब उसमें हमारे पास कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक तरीका तो ये होगा कि हमारा जो edit.egs वाला पेज है उसी के अंदर हम क्या करें, जहां पर हम अपनी इमेज को इनपुट करवा रहे हैं एज अ फाइल, यहाँ पर इसी से पहले हम एक नया डिव क्रिएट करें। यहाँ पे हम एक नया डिव क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम एक इमेज टैग यूज करेंगे। तो अगर हमने इमेज टैग यूज कर दिया, सोर्स के अंदर हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं listing.image.url। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस बार क्या हुआ, हमारे पास एक लिस्टिंग इमेज आ गई। उसी तरीके से अगर हम ऑल लिस्टिंग्स के अंदर जाएं एंड किसी और पेज पर जाएं, फॉर एग्जांपल दिस पेज, तो यहाँ पर अगर हम एडिट करने जाएंगे तो हमारे पास दोबारा से एक इमेज आ जाएगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी पुरानी इमेज है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक हेडिंग भी मेंशन कर सकते हैं, ओरिजिनल लिस्टिंग image and let's give a br tag। रिफ्रेश किया, so this is the original listing image जो यहाँ पे